Hello students, how are you? Yesterday we saw about the Gauss theorem and also I have given you some homework of application of Gauss theorem. Today we are going to discuss about the applications of Gauss theorem in which we will see first case number first, electric field due to a uniform charge wire of infinite length. मतलब कोई इनफाइनाइट लेंथ की वायर है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसके कारण किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना चाहते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम. वन थिंग आई वांट टू टेल यू वेरी मच क्लियरली, गॉस थ्योरम इट इज़ अ वेरी शॉर्ट मेथड. गॉस थ्योरम का यूज़ करके आप इजीली कोई भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आराम से निकाल सकते हो. तो फर्स्ट लेट अस सी हाउ वी कैन अप्लाई गॉस थ्योरम. हम देख लेते हैं कैसे हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे. फर्स्ट, दैट इज़ अ वायर एंड दिस वायर इज़ हैविंग सम चार्ज. भाई कोई मान लो इस वायर में जो है चार्ज है. चार्ज कैन बी नोटेड बाई क्यू. ठीक है, सपोज इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, देन क्यू इज कॉल्ड लैम्डा एल. चार्ज हमें यहाँ से मिल गया लैम्डा एल. ठीक है, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी. अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है, व्हाट यू नीड टू डू. सबसे पहले आपको एक सिमेट्रिकल सरफेस इसके चारों तरफ बना लेनी है. हमने क्या इस वायर के चारों तरफ एक सिलेंडर टाइप की शेप का बनाया. इस सिलेंडर के तीन सरफेस एरिया हो गया. एक तो इसका ये वाला पोर्शन, दैट इज डी ए. दूसरा पोर्शन ये हो गया डी ए, और तीसरा पोर्शन ये बॉटम साइड का ले लिया डी ए. यहाँ वायर है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी. इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी. तो हम क्या करते हैं, तीनों केसों में देख लेते हैं. सबसे पहले ऊपर वाला केस लो. एज यू नो, ई डॉट डी एज इक्वल्स टू फाई. तो ये किसको खोलोगे तो क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा. अब थीटा कितना है, 90 डिग्री. डी ए और ई के बीच में थीटा कितना है, 90 डिग्री. तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0. तो यहाँ जो दोनों साइड हैं, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, 0. फाइनली यू विल सी दिस सरफेस, इसके चारों तरफ वाली सरफेस, जैसे गिलास है, इस गिलास के चारों तरफ वाली सरफेस. सपोज इसकी लंबाई एल है, तो ई डॉट डी ए तो कितना आ जाएगा, ई डी ए कॉस 0. कॉस 0 क्यों आया, क्योंकि डी ए की डायरेक्शन में इधर को ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आउटवर्ड से जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0. फाइनली यू विल गेट कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ई डी ए. एंड नाउ वी विल अप्लाई गॉस थ्योरम. व्हाट डज द गॉस थ्योरम के सेज, total flux passes through the surface, any closed surface is equals to 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज. तो टोटल चार्ज एनक्लोज कितना है, क्यू. तो क्यू को आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा डी एल या लैम्डा एल, वेयर एल क्या है, सिलेंडर की लेंथ, अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब फाई की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, या इंटीग्रेशन हटा लिया तुमने, ई डी ए आ गया खाली. ठीक है, अब पूरा इंटीग्रेशन डी ए का कितना आ जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल. टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, और इसकी लंबाई कितनी एल, तो टोटल सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एल से एल कैंसिल, यू विल गेट लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट. दैट इज़ द वे टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो आपको गॉस थ्योरम क्या है, एक बहुत शॉर्टकट ईजी मेथड होता है. सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक इमेजनरी सरफेस ड्रॉ कर लेनी है. यहाँ हमने क्या सरफेस ड्रॉ करा, सिलेंडर शेप. सिलेंडर शेप में फिर हमने क्या, डी ए डी ए डी ए तीन अलग अलग सरफेस ली. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, टोटल फ्लक्स पास तो सरफेस कितना है, 0. क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री. ऊपर वाले का भी 90, नीचे वाले का भी 90. तो कॉस 90 की वजह से ऊपर और नीचे वाली टर्म की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0.
और बीच वाली की वजह से कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, तो फिर उसके बाद तुम जानते गॉस थ्योरम, फाई बराबर क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू रख ली लैम्डा डी एल, लैम्डा एल। ठीक है, और फिर डी ए का जो है जब आप इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि कैसी शेप, सिलेंडर की शेप है, सिलेंडर का सर्फेस एरिया कितना होता है 2πr, तो 2। नाउ वी विल सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन प्लेट। तो कोई आपकी प्लेन प्लेट है ऐसे करके, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस प्लेट पे कारण आपको क्या का निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये क्या सरफेस है, और सरफेस का जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट होती है, इट इज़ इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। तो फाइनली यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा ए। एक चीज़ तो आपको याद रखनी है, पहले केस में क्या आता, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कोई तार के कारण अगर आपको चार्ज डेंसिटी निकालिए लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। अब यहाँ कोई सरफेस है, सरफेस के कारण क्या निकालना चाह रहे हो आप, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो उसको आपको याद भी रखना है, इसकी डेफिनेशन बोर्ड के एग्जाम पूछी भी जाती है, व्हाट डू मीन बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी, व्हाट डू मीन बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी, द चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी भी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से होने वाला या रहने वाला चार्ज क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ अगेन व्हाट यू विल डू, सबसे पहले तो आपको क्या करनी है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ क्या है, हमने गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ कर लिया है। अब की बार भी हमने क्या लिया, एक सिलेंडर ले लिया, इसका बीच का एरिया कितना है ए। ठीक है, यहाँ पे भी 3 सरफेस होंगी, पहली दूसरी, इस पॉइंट को पी मान लो, इस पॉइंट को क्या करो पी डैश मान लो, इसका एरिया भी कितना ए, इसका भी एरिया कितना ए, और बीच छोटे अगर ये काटोगे उसको क्या लिखोगे डी ए। तो डी ए और ई की डायरेक्शन इधर को होगी, इधर भी डी ए और ई की डायरेक्शन किधर को होगी, इधर को ही होगी। ये तीसरा सरफेस है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर को और सरफेस एरिया की डायरेक्शन इधर को, डी ए की डायरेक्शन इधर को। तो फाइनली देयर आर 3 सरफेस, 2 इज द प्लेन सरफेस एंड थर्ड वन इज द कर्व सरफेस। तो फर्स्ट टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू पहली सरफेस से, इसको मान लो पी डैश वाली सरफेस, प्लस टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू पी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, प्लस टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू, इसको मान लो पी डैश और पी डबल डैश। तो इसके अब मैंने दोबारा से आपको बताता हूँ, यहाँ इसके केस में डी ए की डायरेक्शन किधर को है, अपर साइड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, फाई बराबर ई डॉट डी ए। ये कितना हो जाएगा आपका 0। क्यों हो जाएगा, ई डॉट डी ए को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, ई डी ए कॉस 0, कॉस ई डी ए कॉस 90। तो और इधर क्या आएगा पी डैश ई डी ए, इधर क्या आएगा ई डी ए। ठीक है, और तीसरे केस में क्या आ जाएगा ई डी ए, जब इन तीनों को खोलोगे ई डी ए कॉस 0, क्योंकि इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में एंगल कितना है 0। इस वाले केस में ई डी ए कॉस 0, और तीसरे केस में ई डी ए कॉस 90। कॉस 90 की वजह से ये थर्ड टर्म तो कितना हो जाएगा आप 0, और ये कितना हो जाएगा ई डी ए प्लस ई डी ए। फाइनली दोनों को जोड़ के इंटीग्रेशन के साथ जब इसको खोलोगे तो ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, तो 2EA। तो फ्लक्स एज यू नो, फ्लक्स डेफिनेशन क्या कहती है, टोटल फ्लक्स पासेस टू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू नॉट टाइम 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ चार्ज एनक्लोज। तो क्यू की वैल्यू आपने रख ली सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 2EA, ए से ए कैंसिल हो गया, फाइनली गेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये 4 5 6 एप्लीकेशंस हैं, इसको कल भी कैरी ऑन रखेंगे, आपको ये 2 एप्लीकेशंस करके देखने कई बार, इट ऑलवेज कम्स इनटू द पेपर। वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी भी नॉन कंडक्टिंग प्लेट के केस में देखो आर पर डिपेंड नहीं कर रही, मीन्स अगर आर दूरी बढ़ाते जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, क्योंकि यहाँ आर का कोई फैक्टर नहीं है। जबकि इसके इनफाइनाइट लोग मार के केस में आर पर डिपेंड कर रही है। आर क्या है, बीच की डिस्टेंस। तो ये आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है। 1 नंबर में बोर्ड में पूछा भी गया है पुराने टाइम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग प्लेट
is depends upon R or not? It does not depends upon, because E is equals to sigma upon 2 epsilon naught. So this work you need to do at your home. Tomorrow we will continue other Gaussian application. In the meantime, you need to solve this application by yourself.